हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट 4। अगर आप लोग शिफ्ट 1, 2, 3 नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से शिफ्ट 4 है, 10 जनवरी का है 2023 का एसएससी जीडी का। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 153 से 167। कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। आयरलैंड से कोई आदमी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न संख्या 3, मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य कहाँ की है? मोहिनी अट्टम कहाँ की नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल की लोक नृत्य है। चलिए प्रश्न संख्या शास्त्रीय नृत्य। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड? न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में दिया गया। वो है अमर सिंह। कौन? तो अमर सिंह को दिया गया। प्रश्न संख्या 5, काम के बदले अनाज योजना भारत के किस वर्ष शुरू की गई? भारत में काम के बदले अनाज की योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो वो है 2004 में भारत में काम के बदले अनाज की योजना शुरू की गई। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? वो है आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के नाम से मनाया जाता है? तो है आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 7, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थ से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थ से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं कहलाते हैं मृतजीवी। प्रश्न संख्या 8, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, बजट दस्तावेज कुल व्यय को वर्गीकृत करता है। योजना और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करता है। प्रश्न संख्या 10, भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति करने के साथ उत्तरी मैदान पर डॉट कमजोर हो जाता है। वो मानसूनगत कमजोर हो जाता है। सूर्य भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदान पर उसका कमजोर होता है, मानसून गति कमजोर हो जाता है। प्रश्न संख्या 11, रेशम बनाने की वह तकनीक जिसका आविष्कार सबसे पहले लगभग 7000 वर्ष पूर्व पहले चीन में हुआ था। चलिए जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका संबंधित? अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ के? मोहिनी अट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में दिया गया? वो अमर सिंह को दिया गया। प्रश्न संख्या 5, काम के बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई? 2004 में। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? वो है आंध्र प्रदेश। मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 7, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थ से
पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टियामा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, बजट दस्तावेज कुल व्यय को वर्गीकृत करता है योजना और गैर योजनागत व्यय में। प्रश्न संख्या 10, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदान पर मानसून गर्त कमजोर हो जाता है। प्रश्न संख्या 11, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 7000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। प्रश्न संख्या 12, खेरा के किस किसान आंदोलन का प्रश्न संख्या 12, खेरा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी। खेरा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी राजस्व वसूली में कमी की जाए। खेरा के किसान आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था और इसी को बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 के उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव। कौन? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। प्रश्न संख्या 14, कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर थे? तो है कृष्ण माचारी श्रीकांत, यानी कि श्रीकांत। कितने बॉल में? तो 57 बॉल में 38 रन, ये सर्वोच्च स्कोरर थे। चलिए प्रश्न संख्या 15, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? है कतर। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? है कतर। प्रश्न संख्या 16, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया? 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। प्रश्न संख्या 17, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो है 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। प्रश्न संख्या 18, H2SO4 किसका सूत्र है? H2SO4 किसका सूत्र है? वो है विट्रियल का तेल। ये ऑप्शन में आपको यही मिलेगा कि विट्रियल का तेल। अब नया नाम ये ओल्ड नाम हो गया, पुराना नाम, ये न्यू नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 का न्यू नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। और प्रश्न जैसे कि प्रश्न में आया था H2SO4 किसका सूत्र है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था विट्रियल का तेल, यही सही जवाब होगा। और ये भी है, दोनों नाम है, विट्रियल का तेल या सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 19, चूना पत्थर डॉट का कच्चा माल होता है। चूना पत्थर सीमेंट का कच्चा माल होता है। चूना पत्थर सीमेंट का कच्चा माल होता है। ये प्रश्न हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, खेरा के किसान आंदोलन का प्रमुख मांग क्या था? राजस्व वसूली में कमी करना। ये 1918 में हुआ था। इसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। प्रश्न संख्या 13, किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव ने। और प्रश्न संख्या 14, कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर था? वो है कृष्ण मचारी श्रीकांत। 57 बॉल में 38 रन की बनाए हुए थे। और प्रश्न संख्या 15, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? वो है कतर। और प्रश्न संख्या 16, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया? हुआ 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। और प्रश्न संख्या 17, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? स्वतंत्रता के समय भारत 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। और प्रश्न संख्या 18, H2SO4 किसका सूत्र है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है और पुराना नाम इसका था विट्रियल का तेल, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। और प्रश्न संख्या 19, चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? चूना पत्थर सीमेंट का कच्चा माल है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।